Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our fourth chapter. The name of chapter The Magic Sleepers. Students, हमारा चैप्टर है द मैजिक स्लीपर्स। इसके बारे में हम इस चैप्टर को रीड करके अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या कहता है, क्या है इसमें, व्हाट इज़ अबाउट द चैप्टर। अबाउट द चैप्टर जो फर्स्ट हेडिंग है उसे देखेंगे। इन दिस स्टोरी यू विल नो अबाउट आ मैजिक स्लीपर्स। तो इस जो स्टोरी है इसमें हमें मैजिक स्लीपर्स, जो मैजिक मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी मैजिक्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, और स्लीपर मीन्स जो हमारी स्लीपर्स होती हैं, मीन्स जो फुटवियर्स होते हैं। तो जो मैजिक स्लीपर्स के बारे में हमें इसमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। एंड दैट कैन गिव गोल्ड कॉइन्स, जो कि गोल्ड कॉइन दे सकती हैं। तो उनके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। रीड एंड एन्जॉय। तो उसको रीड करते हैं एंड एन्जॉय करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे स्टूडेंट। अ लॉन्ग टाइम एगो इन अ स्मॉल विलेज इन जापान। तो बहुत समय पहले की बात है कि जो जापान का एक विलेज था, वहाँ जापान के विलेज की बहुत लंबे समय के इससे पहले की बात है। देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड केंटारो। तो वहाँ पर एक बॉय रहता था, बच्चा रहता था, जिसका नाम क्या है, केंटारो। तो केंटारो नेम का जो बॉय है वो उस विलेज में रहता था। एंड हिज मदर, और उसकी माँ के साथ। He was a good boy and did all he could to help her. वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, गुड बॉय था, and did all he could to help her. तो जो उसकी माँ थी, उसकी जो भी हेल्प वो कर सकता था, वो सारी हेल्प, उसकी मदद करता था। One day his mother fell ill. एक दिन उसकी माँ बीमार हो जाती हैं। द स्मॉल बॉय कुड नॉट गो आउट टू वर्क। तो जो स्मॉल बॉय है, छोटा सा लड़का है, वो काम पर नहीं जा पाता है। ही स्पेंड ऑल डे लुकिंग आफ्टर हर। वो पूरा जो टाइम रहता है पूरे दिन का, वो अपनी माँ को देखभाल करने में बिताता है। बट द नेक्स्ट डे हिज मदर वॉज नो बेटर। और नेक्स्ट डे उसकी माँ की जो तबीयत है वो ज़्यादा और ख़राब हो जाती है, वो और बीमार हो जाती हैं, इल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है, केंटारो हैड नो मनी टू बाय मेडिसिन और फूड फॉर हर। तो जो केंटारो है, उसके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं हैं, किस लिए कि वो अपनी माँ के लिए मेडिसिन्स और खाने के लिए फूड के खरीद सके, मेडिसिन्स और जो फूड्स होते हैं खाने के लिए भोजन ला सके, इसलिए उसके पास पैसे नहीं हैं। सो ही वेंट टू हिज अंकल एंड सेड। और इसके बाद वह अपने अंकल के पास जाता है। एंड सेड, अंकल माय मदर इज़ वेरी सिक। अंकल से वो क्या कहता है कि मेरी माँ बहुत ही बीमार हैं। एंड आई हैव नो मनी, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लीज़ लैंड मी सम। प्लीज़ कुछ मुझे दे दो, कुछ पैसे मुझे दे दो। प्लीज़ लैंड मी सम, मुझे कुछ दे दो। नेक्स्ट लाइन है हमारी, व्हाट विल यू डू विथ इट आस्क्ड हिज अंकल। तो उसके अंकल क्या कहते हैं कि उनके साथ तुम क्या करोगे, पैसों का तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू विथ इट, इनके साथ तुम क्या करोगे। अंकल्स सेड, आस्क्ड हिज अंकल, उसके अंकल ने उससे क्वेश्चन किया, पूछा। आई विल वाई मेडिसिन एंड सम फूड फॉर माई मदर, रिप्लाइड द बॉय होपफुली। तो जो बॉय है वो बहुत ही होपफुली रिप्लाई देता है कि मैं उनसे मेडिसिन्स, जो दवाई गोलियां हैं, वो ख़रीदूँगा एंड कुछ खाने के लिए अपनी माँ को ले जाऊँगा। तो ये आंसर देता है।
देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, द अंकल स्कॉल्ड मीन्स होता है बहुत ही गुस्से से व्यवहार करना। स्कॉल्ड, यू ऑलवेज कम आस्किंग फॉर मनी, तुम हमेशा पैसों के लिए कहते रहते हो। ही टोस्ड आ फ्यू कॉइन टू कैंटारो, तो वो क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में फ्यू मनी फेंक दिए। तो कुछ पैसे उसके अंकल ने उसके आगे फेंक दिए। नाउ डोंट आस्क मी मोर मनी अगेन, तो और उसके बाद क्या कहा, अब मुझसे दोबारा कभी और मनी के लिए और पैसे के लिए मत कहना। उसने उसको क्या गुस्से में स्क्वायर्ड करके उसको भगा दिया, बहुत कम कॉइन्स टॉयड कर दिए, मीन्स फेंक दिए उसके सामने, और मना कर दिया कि आगे से मुझसे कोई पैसा ना मांगे। रिटर्निंग होम ही कुक्ड a dish of rice gruel फॉर हिज मदर, तो वो उसके बाद रिटर्निंग होम घर आता है, जो भी उसको कॉइन्स मिले थे उससे क्या करता है, अपनी माँ के लिए राइस ग्रोयल डिश बनाता है, खाना बनाता है उसकी माँ के लिए। व्हेन शी फिनिश्ड ईटिंग, जो उसकी माँ है वो उसको फिनिश कर देती हैं, भोजन खाना खा लेती हैं। शी पेटेड हिम लविंगली, और वो उसको पेटेड करती हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको सराहती हैं। आई फील सो मच बेटर ऑलरेडी, और वो कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सी विश्वर्ड, वो विश्वर्ड करती हैं, उसको शाबाशी देती हैं। आई एम श्योर आई विल बी ऑल राइट सन, तो आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो सन है वो बहुत ही अच्छा है। राइट मीन्स सही है, तो वो उसको शाबाशी देती हैं। नेक्स्ट लाइन है, द बॉय रन बैक टू हिज अंकल, तो वो दोबारा से अपने अंकल के पास जाता है। अंकल, आई एम रियली सॉरी टू ट्रबल यू अगेन, तो जो बॉय है वो अपने अंकल से कहता है कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी टू अगेन, वो दोबारा से जाता है। ट्रबल मीन्स आपको दोबारा से परेशानी देने के लिए मैं सॉरी, बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ। डू लैंड मी अ लिटिल मोर मनी, तो आप मुझे थोड़ी सी लिटिल मोर मनी, थोड़ी सी पैसे और दे दो। आई प्रॉमिस आई विल पे इट ऑल बैक, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये पैसे वापस कर दूँगा। आई विल पे इट ऑल बैक, मैं आपको ये वापस कर दूँगा। बट क्या होता है, हैव यू फॉरगॉटन व्हाट आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम, तो तुम भूल गए। फॉरगॉटन मीन्स क्या होता है, भूल गए। हैव यू फॉरगॉटन, तुम भूल गए। व्हाट आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम, मैंने लास्ट टाइम तुमसे क्या कहा था। नो मोर मनी, और ज़्यादा पैसे नहीं, मैं और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता। ही स्नर्लेड एट कैंटारो, तो वो क्या कर देते हैं, कैंटारो को गुस्से से भगा देते हैं वहाँ से। स्नॉल्ट मीन्स गरजना, बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर उससे कहते हैं। स्नॉल्ट मीन्स बहुत तेज़, जो गरजन होती है, गरज के कोई भी हमसे बात करे तो वो उससे बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। कैंटारो, गेट आउट ऑफ माई हाउस एट वंस, और मेरे घर से चले जाओ, उसको गेट लॉस्ट कह देते हैं, गेट आउट कर देते हैं। एंड ग्रैबिंग द बॉयज़ हैंड ही टर्नेड हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसका जो
बॉय है उसका हाथ पकड़ते हैं, ग्रैबिंग द बॉयज़ हैंड, उसका हाथ को पकड़ते हैं, एंड ही टर्नेड हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको धक्का देकर बाहर कर देते हैं, उसके हाथ को पकड़कर उसको बाहर निकाल देते हैं। पुअर कैंटारो स्टार्टेड टू क्राई, जो गरीब कैंटारो है, पुअर मीन्स बहुत ही जिसके पास पैसे ना हों, तो वो क्या करने लगता है, स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगता है, क्राई मीन्स रोना। ही सैट डाउन वाई द सैड ऑफ द रोड, साइड ऑफ द रोड, वॉन्डरिंग what to do, तो वो क्या करता है, ही सेट डाउन वाई द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में जो बाउंड्री है उस पर बैठ जाता है, और what to do, और मैं क्या करूं यह सोचने लगता है। बट बीइंग टायर्ड एंड हंग्री, उस टाइम पे वो बहुत ही थका हुआ होता है, टायर्ड मीन्स थका हुआ होना, एंड हंग्री मीन्स बहुत ही भूखा रहता है। ही सून फेल असलीप, और वो जल्द ही क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, स्लीप मीन्स सो जाता है, मूर्छित हो जाता है, स्लीप। एज इफ, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, एज इफ इन आ ड्रीम he felt a hand on his shoulder, और वह एक ड्रीम देखने लगता है, एक सपना देखने लगता है। he felt a hand on his shoulder, उसके कंधे पर एक हाथ रखा गया, हाथ को महसूस करता है, किसी ने जैसे हाथ रखा हो ऐसे वो फील करता है। एंड heard a voice say what are you doing here, तो वो क्या सुनता है कि कोई उससे पूछ रहा है what are you doing here, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिटिल बॉय, तो छोटे से जो बच्चा है उससे कोई पूछ रहा है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बिफोर हिम स्टूड एन ओल्ड मैन विथ आ फॉलोइंग वाइट बियर्ड, तो वो जैसे स्टूड होता है, उठता है, बिफोर जैसे ही वो उठता है वो क्या देखता है कि एक ओल्ड मैन, एक बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी है, जो कैसे है, वो उसको फॉलोइंग कर रहा है, और जो कैसे वाइट यानी सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए है, वाइट वियर्ड। ही वॉज होल्डिंग आ स्टफ इन ऑन हैंड, और एक स्टफ, एक छड़ी, बहुत ही बड़े साइज़ की जो छड़ी होती है उसको स्टफ कहते हैं, वो अपने हाथ में ली हुई है उसने। तो ही वॉज होल्डिंग आ स्टफ इन वन हैंड, उसने अपने एक हाथ में छड़ी ली हुई है। माई मदर इज़ वेरी सिक एंड आई हैव, नेक्स्ट लाइन है हमारी, बिफोर हिम स्टूड, माई मदर इज़ वेरी सिक एंड आई हैव नो मनी टू बाय राइस और मेडिसिन्स फॉर हर, आई एम सो अनहैप्पी फॉर शी विल श्योरली डाइड, तो वो जो बॉय है वो क्या कहता है, माई मदर इज़ वेरी सिक, मेरी माँ बहुत ही बीमार है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, टू बाय खरीदने के लिए, राइस मीन्स चावल, और मेडिसिन्स खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, फॉर हर जो उसकी माँ है उसके लिए वह मेडिसिन्स और राइस नहीं खरीद पा रहा है। आई एम सो अनहैप्पी, और मैं बहुत ही नाखुश हूँ, मुझे बहुत ही दुख है। फॉर शी विल श्योरली डाई, वो श्योरली डाई मीन्स वो मर जाएंगी, वो पक्का मर जाएगी। जो उसकी माँ है उसको अगर मेडिसिन और कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो मर जाएगी। फॉर शी विल श्योरली डाइड। कैंटारो आंसर्ड टीयर्सफुली, तो जो क्वेश्चन किया था ओल्ड मैन ने कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो उसका वो आंसर देता है टीयरफुली मीन्स रोते हुए, आंसू बहाते हुए, यह आंसर देता है कैंटारो।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है आई अंडरस्टैंड। जो ओल्ड मैन है वो कहते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। टेक दिस, यह लो। एंड ही हैंडेड द बॉय आ वुडन गेट आ स्लीपर, वो उसको वुडन स्लीपर्स देते हैं, लकड़ी की जो स्लीपर्स होती हैं वो देते हैं। गेट आ स्लीपर, तो उसको एक स्लीपर देते हैं जो कि लकड़ी की है। पुट इट ऑन इट जंप, इसको पहनो और जंप करो। व्हेन यू जंप आ गोल्ड कॉइन विल फेल आउट ऑफ द स्लीपर, जैसे ही तुम जंप करोगे तो गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का गिरेगा जो स्लीपर है उस पर। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, टेक इट एंड वाई वॉट एवर यू नीड, तो इसको लो और जो भी तुम्हें ख़रीदना हो, जो भी बाइंग करना हो, वॉट एवर यू नीड, जो भी तुम्हें आवश्यकता हो वो ख़रीदो। बट रिमेंबर मीन्स याद रहे, लेकिन तुम्हें याद रहे। बट रिमेंबर नेवर टेक आउट मोर देन वन गोल्ड कॉइन एट आ टाइम, तो एक टाइम में, एक समय में केवल एक कॉइन ही उसे लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये उसको रिमेंबर कराते हैं। वाई ग्रैंडफादर आस्क्ड द बॉय पजल्ड, तो जो बॉय है, केंटारो है, वो जो ग्रैंडफादर हैं उससे क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों कि कॉइन को केवल एक टाइम ही हम ले सकते हैं, दोबारा से हम नहीं ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। वाई ग्रैंडफादर आस्क्ड द बॉय पजल्ड, तो वो जो क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों, तो वो आंसर देंगे बिकॉज एवरी टाइम यू जंप योर बॉडी विल श्रिंक आ लिटिल, तो जब भी तुम जंप करोगे, जैसे वन टाइम से एक्स्ट्रा अगर तुमने जंप किया तो तुम्हारी बॉडी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। एवरी टाइम श्रिंक योर बॉडी, एवरी जंप योर बॉडी विल श्रिंक आ लिटिल, बहुत छोटी मात्रा में सिकुड़ती जाएगी। एक्सप्लेन इट द ओल्ड मैन, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं कि आफ्टर आ रेस्ट यू विल वी योर सेल्फ अगेन बट इट यू टेक आउट टू मैनी गोल्ड कॉइन्स एट वंस यू विल बिकम एज स्मॉल एज आ मस्क्यूटो टू। सो क्या रीज़न बताया कि जैसे ही आप जैसे ही आप जंप कर रेस्ट लोगे तो यू विल वी योर सेल्फ अगेन, दोबारा स्वयं को देखोगे तो क्या होगा, बट इट यू टेक आउट टू मैनी गोल्ड कॉइन्स, तो एट वंस बहुत सारी गोल्ड कॉइन्स आप लोगे। यू विल बिकम आ स्मॉल आ मस्क्यूटो, तो जो मच्छर होता है उससे भी छोटे साइज़ के, स्मॉल एज स्मॉल हो जाओगे, जो मस्क्यूटो है उसके साइज़ के हो जाओगे। सो यूज़ द मैजिक स्लीपर ओनली व्हेन यू आर रियली इन नीड, तो आपको इसका यूज़ कब करना है, जब आपको सच में कुछ चीज़ खरीदने की, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तभी आप कॉइन ले सकते हैं इन स्लीपर से। और अगर आपने बार बार इसका यूज़ किया, वन टाइम से ज़्यादा किया, तो आपकी जो बॉडी है वो श्रिंक हो जाएगी और आप मच्छर से भी, मस्क्यूटो से भी छोटे हो जाओगे। इट इज़ नॉट गुड टू बी ग्रीडी, तो लालच अच्छा नहीं है। ग्रीडी मीन्स क्या होता है, लालच, तो इट इज़ नॉट गुड टू बी ग्रीडी, तो लालच अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, केंटारो वॉज डिलाइटेड, जो केंटारो है वो प्रसन्न होना, तो जो केंटारो है वो प्रसन्न हो जाता है। केंटारो वॉज डिलाइटेड। स्लीपर इन हैंड
वो अपने हैंड में ले लेता है, स्लीपर को हाथ में ले लेता है। ही वॉल्वड लो बिफोर द ओल्ड मैन एंड सेड, वो जो ओल्ड मैन है उसको धन्यवाद देता है। एंड सेड ग्रैंडफादर थैंक यू, उसको धन्यवाद देता है। जो ओल्ड मैन है उससे कहता है कि ग्रैंडफादर दादाजी धन्यवाद। यू हैव बीन वेरी काइंड, आप बहुत ही अच्छे हैं। विल यू टेल मी हु यू आर, विल यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं। विल यू टेल मी हु आर यू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई, और जो ग्रैंडफादर हैं, ओल्ड मैन है, वो रिप्लाई नहीं करते हैं। देयर वॉज नो रिप्लाई एंड व्हेन ही लुक्ड अप द ओल्ड मैन हैड डिस्पेयर्ड, और जो ओल्ड मैन है वो क्या हो जाता है, डिस्पेयर्ड हो जाता है, मीन्स अचानक से कहीं चला जाता है, वो डिस्पेयर्ड हो जाते हैं। द बॉय वॉक अप विथ आ स्टार्ट, जो बॉय है वो चलना स्टार्ट करता है। वॉट आ स्ट्रेंज ड्रीम, और वो सपना देखने लगता है। वॉट आ स्ट्रेंज ड्रीम ही शेड टू हिमसेल्फ, और वो अपनी जो खुद स्वयं से कहता है कि यह कोई सपना था। व्हाट आ स्ट्रेंज ड्रीम, ये कितना मतलब ज़्यादा स्ट्रेंज ड्रीम था, बहुत ही अच्छा सपना था, वो अपने आप से कहता है। बट द वुडन स्लीपर इज़ हियर, बट जो वुडन स्लीपर है वो उसके पास है। वो सोचता है कि हो सकता है यह सपना था, लेकिन उसके पास स्लीपर हाथ में रहती है, उसके साथ रहती है। ही पिक्ड इट अप, और वो जो स्लीपर है उसको उठाता है। एंड सेट ऑफ फॉर हिज होम, और अपने घर को चला जाता है। व्हेन ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचता है, he decided to find out whether or not the sleeper was really a magic one, और वो सोचता है कि जो स्लीपर्स होती है वो थोड़ी मैजिकल हो सकती है। whether or not the sleeper was really a magic ones, तो हो सकता है कि ये मैजिकल ना हो। so he stood in the कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस, और वो क्या करता है, अपने जो कोर्टयार्ड हाउस, आंगन, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, अपने घर के आंगन में खड़ा हो जाता है। पुट ऑन द वुडन गेटा एंड जम्प्ड, जो वुडन गेटा मीन्स जो स्लीपर थी उसे पहनता है और जंप करता है, कूदता है। इट वंस आ गोल्ड कॉइन फेल आउट, तो एक गोल्ड कॉइन जो रहती है, सोने की सिक्का जो रहता है, वो गिरता है जैसे ही वो जंप करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कैंटारो वॉज वेरी हैप्पी, कैंटारो कॉइन को लेकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है। ही पिक्ड अप द कॉइन, वह कॉइन को उठा लेता है। रन टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ दौड़ता है। एंड वॉट राइस एंड मेडिसिन फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए राइस और मेडिसिन्स खरीद कर लेकर आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। कैंटारो एंड हिज मदर नाउ हैड नो वरीज, तो जो कैंटारो है और उसकी माँ है, उसके उन दोनों को अब कोई चिंता नहीं होती है। वरी मीन्स क्या होता है, चिंता होना। तो नाउ हैड नो वरीज, तो अब उनके पास कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि इससे पहले उनके पास कोई मनी का जो सोर्स नहीं था, अब उनके पास एक मनी का सोर्स है। जैसे ही उन्हें कुछ भी आवश्यकता होती तो वो कॉइन ले सकते हैं। वेन एवर दे नीडेड मनी, जैसे ही उन्होंने पैसे प्राप्त कर लिए, नीडेड कर लिए, द बॉय वुड पुट ऑन द मैजिक स्लीपर,
जैसे ही उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती थी तो वो क्या करता था, बॉय पुट ऑन द मैजिक स्लीपर एंड गेट अ गोल्ड कॉइन, और एक जो सिक्का था सोने का वो उसे मिल जाता था। जैसे ही वो मैजिक स्लीपर्स को पहनता था और कूदता था तो उसे गोल्ड कॉइन मिल जाता था। बट ही वॉज ऑलवेज केयरफुली नॉट टू टेक आउट मोर देन 1 कॉइन एट अ टाइम। तो वो बहुत ही केयरफुली यूज़ करता था उसका, वो 1 टाइम में केवल एक ही कॉइन लेता था और बहुत ही केयरफुली यूज़ करता था उसको। ऑलवेज़ केयरफुली नॉट टू टेक आउट मोर देन, बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइन्स नहीं लेना चाहता था और एक टाइम में एक कॉइन ही वो लेता था। जस्ट एज द ओल्ड मैन हैड वार्नड हिम, तो जैसा कि वार्न किया गया था उसे, आगाह किया गया था, जैसा कि उसे बताया था ओल्ड मैन ने, वैसा ही वह करता था। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स उससे देखेंगे। सून आफ्टर हिज अंकल कम टू हियर अबाउट द वंडरफुल मैजिक स्लीपर, तो जल्द ही उसके जो अंकल थे जिनसे वो मनी लेता था और जिन्होंने उसे भगा दिया था, उसका हाथ पकड़कर बाहर कर दिया था, वो अंकल को पता चल जाता है जो मैजिक स्लीपर्स है वंडरफुल, बहुत ही चमत्कारिक जो मैजिक स्लीपर हैं उनके बारे में पता चल जाता है। हाउ ही लॉन्ग्ड टू हैव इट, तो उनके क्वेश्चन आता है कि उन्हें यह सब कैसे मिला। सो वन डे, सो वो क्या करते हैं इसके बाद, इसलिए वो एक दिन, ही वेंट अलोन टू विज़िट द बॉय एंड हिज मदर, वो अकेले जाते हैं। ही वेंट अलोन टू विज़िट, उनके घर पे जो बॉय है और जो मदर माँ है उसकी, उनके यहाँ पर विज़िट करने जाते हैं। दे वेलकम हिम विद आ डिलीशियस मील, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के साथ, खाना के साथ उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। एंड मैनी गिफ्ट्स, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी उसे देते हैं। आफ्टर अ वाइल द अंकल सेड, आई हर यू हैव अ मैजिक गेटर दैट गिव्स यू गोल्ड कॉइन्स, इज़ इट ट्रू, तो वो जो अंकल हैं उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही भोजन ख़त्म हो जाता है, मील ख़त्म हो जाती है, तो आफ्टर अ व्हाइल द अंकल शेड, अंकल कहते हैं इसके बाद, आई हियर, मैंने सुना है, यू हैव अ मैजिक गेटा, तुम्हारे पास कोई जादुई चीज़ है, दैट गिव यू गोल्ड कॉइन, जो तुम्हें गोल्ड कॉइन देती है, सोने के सिक्का देती है। इट इज़ ट्रू, क्या यह सही सुना है मैंने, क्या यह सही है। तो देन उसके बाद जो कैंटारो है वो क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ओ यस, यह सही है, क्वाइट ट्रू, यह बिल्कुल सही है, अंकल, ओ यस क्वाइट ट्रू अंकल, ये बिल्कुल सही है अंकल, आपने बिल्कुल सही सुना है। रिप्लाइड कैंटारो, रिप्लाई करता है कैंटारो, वेट आई विल शो इट टू यू, मैं आपको वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ही रन इनसाइड टू फैच इट, और वो अंदर जाता है और जो मैजिकल स्लीपर है उसको लेकर आता है। व्हेन ही ब्रॉट इट आउट, और जैसे ही वो बाहर आता है, द अंकल आइड इट ग्रीडीली, तो जो अंकल है उसकी आइज़ कैसी हो जाती हैं, लालची हो जाती हैं, ग्रीडली हो जाती हैं जैसे ही वो बाहर आता है। विल यू शेल इट टू मी, और वो क्या कहते हैं, कैसे तुम मुझे बेच दो। ही आस्क्ड, आई विल पे यू एनीथिंग यू वांट फॉर इट, मैं तुम्हें वो सब पे कर दूंगा, वो सब दे दूंगा जो भी तुम इसके बदले में चाहते हो। नाउ लेट्स forget about all the money now let's forget about all the money you owe me, तो तुम क्या वह सारी मनी भूल गए, वो सारा पैसा भूल गए जो तुमने मुझसे लिया था, वो उसको याद दिलाते हैं। What do you say,
तुमने क्या कहा था, जैसे कि उसने कहा था कि मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा, तो वो उसको रिमेंबर कराते हैं कि व्हाट यू से, तुमने क्या कहा था कि तुम जो सारी मनी ली है उसको वापस कर दूंगा। तो ये चैप्टर यहाँ तक हमारा जो 2 पेजेस हैं वो कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट ऑडियो में कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।